हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज मैं आपको जो आपका फर्स्ट लेसन है, लेसन 1, ए लेटर टू गॉड, जो रिटन किया गया है जीएल फ्यूंटेस। जीएल फ्यूंटेस बहुत फेमस मैक्सिकन पोएट हैं। ही इज ए मैक्सिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट हैं तो इनको तीनों याद रखिएगा, मैक्सिकन पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ये नॉवलिस्ट भी हैं। और he was born on July 11, 1897, ठीक है। एंड हिज फुल नेम इज ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटेस। ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटेस। एंड from Mexico, he migrated permanently to Cuba at the age of 22. Fuentes a lifelong cigar smoker. सिगार स्मोकर थे, पूरी जिंदगी उन्होंने सिगार पिया। एंड डाइड फ्रॉम कैंसर इन 2002 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। 105 वर्ष की उम्र में कैंसर से ही डाइड। तो वहां पर टुडे ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए टीनेजर फ्यूंटेस वर्कड ऑन कार्गो शिप्स एंड that went out of Canary Island to Trinidad and Puerto Rico। डेक पर काम करते थे ये टीनेजर के रूप में। तो ये तो कहानी थी। कुल मिलाकर के दिस इज अ मैक्सिकन स्टोरी, जहां पर मैक्सिको में जहां पर राइटर है हमारा वहां की बात बता रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि द ऑथर ऑफ द, जो ऑथर हैं, he was of the greatest writers of his that time। अपने समय बहुत ग्रेट राइटर थे। he was a Mexican poet, novelist and also journalist। the story revolves around the idea of having unquestionable faith in God। ये पूरी की पूरी कहानी ना कहीं भगवान में अनक्वेश्चनेबल फेथ, वो फेथ होता है जिस पर क्वेश्चन ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसी कहानी है ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग है। द स्टोरी हियर इज द वन टेकिंग प्लेस इन ए लैटिन अमेरिकन कंट्री। एक लैटिन अमेरिकन कंट्री, मैंने कहा ना कि मैक्सिको एक लैटिन, दक्षिण अमेरिका के सारे देशों को लैटिन अमेरिकन कहा जाता है, लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैंचो फार्मर हु इज द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द स्टोरी राइट्स ए लेटर टू गॉड। जो इसका प्रोटोगेनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर को प्रोटोगेनिस्ट कहा जाता है, लैंचो है। और वो ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द इन द लेटर ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी एज ही डिस्कवर्स हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। अब चूंकि इसमें हमने लेटर है, चिट्ठी, पत्र, तो पत्र किसको है? सेवा में भगवान जी को लिखा गया है, लेटर है। और यहां पर लैंचो ने इस लेटर को लिखा है गॉड को, और तब लिखा व्हेन ही इज इन डिफिकल्टी, जब उनको जरूरत है गॉड की, देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। और यही लेटर टू गॉड हो जाता है, बिकॉज हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स। जो भी आप लिख लीजिए, दोनों सही, हेल स्टॉर्म एंड हेल स्टोन्स। Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he remains ungrateful in the end. Moreover, he questions the honesty and modesty of the postmasters. However, these were the only beings who actually helped him with money anonymously in the name of God। अब देखो, इसमें एक आयरनी हम लोग पाते हैं। आयरनी क्या है? आयरनी इज दिस कि जब वो लेटर को राइट करता है तो लेटर गॉड के पास तो जाता नहीं है, क्योंकि वी नो दिस इज नॉट पॉसिबल। वो लेटर जाएगा कहाँ? लेटर कहाँ जाते हैं? तो लेटर जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में दैट लेटर इज टेकन बाय ए पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन उस लेटर को लेके जाता है पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमैन कहता है मैं तो वहां जाने वाला नहीं, आई डोंट नो द एड्रेस ऑफ द गॉड। और गॉड के पास जो गया आज तक कहां आया? वन हु वेंट टू गॉड नेवर रिटर्न्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू देयर। और उस लेटर को पोस्टमास्टर हु इज अ फैट एमिएबल फेलो
लाफ करता है, बहुत लाफ करता है, लेकिन उसी लेटर को वो सोचता है कि आई विल स्टार्ट करस्पॉन्डेंस, आई विल आंसर द लेटर, मैं आंसर दूंगा इसका लेटर का. बट व्हेन ही रीड्स द लेटर ऑफ लैंचो ही फाइंड्स दैट इट डजंट नीड इंक एंड गुडविल, देयर इज नीड ऑफ समथिंग मोर. क्योंकि उसमें लैंचो ने क्या डिमांड किया है? लैंचो हैज डिमांडेड मनी. मनी इज हनी, कहते नहीं कि लैंचो इज इन डिफिकल्टी, उसके तो सारी ऑल द एंटायर क्रॉप्स, टोटल क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, तो उसको तो मनी की जरूरत है. लेकिन फिर भी वो आदमी पोस्ट मास्टर जो है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन. वो कहता है आई हैव डिसाइडेड देन डिसाइडेड, इफ आई हैव कमिटेड देन कमिटेड, अगर कमिट कर लिया तो कर लिया, अब तो मैं उसको जवाब दूंगा ही. आई विल सेंड मनी. और कैसे वो करता है हेल्प, इसी को हम देखते हैं. लेट अस, ये तो है पूरा एकदम शॉर्ट समरी जिसको हम कह सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो होते हैं वो हेल्प भी करते हैं और गाली भी पाते हैं, यही आयरनी है और क्या. दे हेल्प एंड दे गेट अब्यूज. अब्यूज का मतलब होता है कि लैंचो सोचता है कि इट इज ही हैज बीन हेल्प्ड बाय गॉड, एक्चुअली ही डजंट नो दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड हिम. वो तो जानता है मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड ने ही मुझे मनी सेंड किया होगा. उससे क्या पता कि बीच में, वो तो कहता है ये लोग बल्कि बंच ऑफ क्रुक्स हैं, इन्होंने ही उसमें से कुछ पैसा ले लिया, क्योंकि जितने की डिमांड किया उतना तो वो न कर पाया पोस्ट मास्टर और न ये इसने लेंचो ने पाया. लेट अस सी द फुल समरी ऑफ दिस लेसन. देखो, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक हार्ड वर्किंग बहुत ही मेहनत कश इंसान था लेंचो. His house was situated at a low hill in the valley. वैली माने होता है घाटी, और एक घाटी में, घाटी जहां नदी होती है तो नदी के ऊपर जो जमीन होती है उसके ढलान वाली, वहीं पर घाटियां जो होती हैं उसी में लोग रहते हैं. घाटियों में ही एक्चुअली लोग रहते हैं. कोई भी घाटी हो, अपने देश में देख लो कश्मीर घाटी, तो घाटियों में ही लोग रहते हैं. तो घाटी में वो रहता था, एक लो हिल पर, लो हिल के टॉप पर उसका घर था. फ्रॉम दिस हाइट ही कुड सी हिज क्रॉप्स एंड द रिवर फ्लोइंग. और इसी घर पर जब वो अपने खड़ा होता था तो अपने सारे फील्ड, अपनी सारी फसल, अपने सारे खेतों को, और साथ में वहां से एक जो नदी बहती थी तो देखता था. तो याद रखिए ना, रिवर भी फ्लोइंग थी, रिवर होगी तभी तो घाटी होगी भाई. He was expecting a good harvest, but the earth needed a downpour. अब उसकी फसल बहुत अच्छी थी क्योंकि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी. The land was very fertile and there the crop of lencho was very good. बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन उसकी फसल को जरूरत थी. The earth needed क्या? डाउनपोर. देखिए, डाउनपोर माने होता है हैवी रेन, भयंकर वर्षा, भारी वर्षा. लेकिन अगर डाउनपोर ना हो तो शावर. शावर का मतलब होता है, शावर बाथरूम आपने सुना होगा, शावर का मतलब होता है हल्की वर्षा. कम से कम हल्की वर्षा तो जरूर हो जाए, नहीं तो फसल तो वैसे भी उसकी बर्बाद हो जाएगी. तो देयर अर्थ नीडेड ओनली वन थिंग, डाउनपोर और शावर. याद रखना दोनों वर्ड को. सिंस मॉर्निंग Lancho was looking at the sky at the time of dinner. He told his wife that they were going to get rain. और सारा दिन लेंचो सुबह से लेकर शाम तक किसकी तरफ देखता था? स्काई की तरफ, आसमान की ही तरफ देखता रहता था. और डिनर के समय में, क्योंकि जानते हैं डिनर माने तो शाम का भोजन जो हम लोग थे, तो उसने इन्फॉर्म किया अपनी वाइफ को, आज बरसात होगी, वी विल गेट रेन टुडे. During the meal, big drops of rain began to fall. और जब वो खाना खा ही रहे थे, भोजन ले ही रहे थे, तो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी. The air was fresh and sweet. He came outside to feel the rain on his body. He came outside to, और जब जानते हैं बरसात होती तो हवा कितनी फ्रेश हो जाती है, स्वीट थी, और वो कुछ नहीं, कोई काम नहीं था, सिर्फ वर्षा का आनंद लेने के लिए वो घर से अपने बाहर जाता है. He was happy, बहुत. लेंचो was very happy क्योंकि उसकी एक डिमांड गॉड ने पूरी कर दिया था. It was raining. He called them new coins. Very soon his field was full of rain, but suddenly the rain turned into large hailstone. बहुत खुश था, बहुत खुश था, because there was rain and the earth needed the rain. लेकिन रेन
टर्न इनटू लार्ज हेल स्टोन, वो बदल गया ओलों में, माने जो भयंकर गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं जमीन पर, उसको ओले कहा जाता है, हेल स्टोन्स। हेल स्टोर्म आया, इट हेल्ड फॉर एन आवर हिज गार्डन, हाउस, द हिल साइड, द फील्ड हैड हैवी हेलिंग। और 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। पहले तो वाटर की बरसात हुई, फिर हेल की बरसात हो गई, हेल स्टोन्स की। और कितने देर तक, याद रखना, 1 घंटे तक उसका गार्डन, हाउस, हिल साइड, फील्ड, सब कुछ, सब जगह ओले ओले ओले। इट लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ साल्ट, लगा जैसे पूरा वैली नमक से ढक गया, एकदम व्हाइट व्हाइट। Not a leaf was there on the trees. His corn was totally destroyed. Lencho's soul was filled with sadness. उसकी पूरी मकई की जो फसल थी, कॉर्नफील्ड, डिस्ट्रॉय हो गई, रूइंड हो गई, एक पत्ती नहीं बची। आत्मा से बहुत दुखी था, उसकी बहुत सैड हो गया। लैंचो बिकेम वेरी सैड। ही स्पोक दैट दे वुड गो ऑल हंग्री, और उसने कहा कि इस साल तो हम लोग ना भूखो ही रहेंगे, क्योंकि कुछ खाने के लिए ही नहीं है। और Lencho was deeply troubled at heart. He uttered that there was no one to help them. All the residents of valley had a single hope. It was the help from God. Lencho spoke that, so what they say, no one dies of hunger. लेकिन लेंचो जो था, an educated farmer था, पुअर था, he was poor, very poor, but he was educated, पढ़ा लिखा था। वो जानता था how to read, how to write, कैसे पढ़ें, क्यों, और उसको जोड़ना, गणित भी मैथ्स में आती थी, क्योंकि वो पैसे को गिन के बताया, जान गया कि मेरा पैसा कम है। तो लेंचो वाज एन एजुकेटेड फार्मर, याद रखिएगा। हाँ, बहुत एजुकेटेड नहीं, लेकिन अपने काम भर का वो जानता था, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो उसने कहा कि मुझे पढ़ाया गया है, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, आई हैव बीन टॉट, इस दुनिया में कोई भूख से नहीं मरता, क्योंकि सबका बंदा मालिक तो है ना, गॉड है। तो उसने डिसाइड किया, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। सारी रात अपने एक ही अपनी आशा के बारे में सोचता रहा, और वो हेल्प थी भगवान की। He believed the eyes of God see everything, even what is deep in one's conscience. और उसको पता था, he would not let them die of hunger, क्योंकि उसको पता था भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, यहां तक कि हमारे अंतर मन में, कॉन्सेंस में क्या है, वो भी वो जानती है। हमारे कॉन्सेंस, अंतर मन, जमीर जो होता है, जिसको सोल, आत्मा, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये भी गॉड की आईज जो होती हैं वो देख लेती हैं। द फॉलोइंग संडे Lencho went to the post office. He wrote a letter to God. He wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos to sow my field again and to live until the crop comes. The hailstorm has destroyed everything. उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं किया तो मैं और मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। आप मुझे 100 पेसोस, क्योंकि मैक्सिको में पैसो चलता है, वहां की करेंसी पैसो है, तो यहाँ 100 पेसास तो प्लूरल हो गया, 100 पेसोस की मुझे जरूरत है। और अगर आपने 100 पेसों को नहीं भेजा तो मैं और मेरा परिवार पूरा डाई कर जाएगा, मर जाएंगे। मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे तब तक जीवित भी रहना है, और मुझे अपनी फसल को, आई हैव टू सो माई फील्ड अगेन, सो माने बोना, मुझे बुआई भी करना है अपनी फील्ड की अगेन, और तब तक जीवित रहना जब तक अगली फसल तैयार ना हो जाए। तो इसके लिए मुझे पूरा 100 पेसोस चाहिए। क्यों, क्योंकि हेल स्टॉर्म, वही हेल स्टॉर्म, ओलो के तूफान ने ना मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। He addressed the letter to God. He affixed a stamp on the envelope and put it into the mail box. A postman got this letter and laughed heartily on seeing the address. उसने ऊपर लिखा टू गॉड, सेवा में भगवान, और उसको ले जाके मेल बॉक्स में टिकट लगा के, एफिक्स्ड ए स्टैंप, स्टैंप माने होता है टिकट, और मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने उसको उठाया जब लेटर को, तो लगा हंसे। अब वो हंस इसलिए रहा था, ही वॉज लॉफिंग
कि एक लेटर जिंदगी में पहली बार आया है जो गॉड के यहां जाएगा। और द पोस्ट मास्टर वॉज ए वेरी, ही सोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और पोस्टमैन उसको ले जाके पोस्ट मास्टर को दिया। अब पोस्ट मास्टर वॉज ए वेरी फ्रेंडली मैन, बहुत फ्रेंडली मैन था, बहुत अच्छा नेक इंसान था, बहुत अच्छे दिल का आदमी था। ऑन सीइंग द लेटर ही बिकेम सीरियस, ही रिमार्क्ड अबाउट द राइटर्स ग्रेट फेथ इन गॉड। और उस लेटर को देखने के बाद पहले तो ये भी हंसा, लेकिन जब उसने उस लेटर को पढ़ा ना तब सीरियस हो गया और कहता व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है यार, अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, गॉड में ऐसा विश्वास। और in order not to shake the writer's faith, the postmaster decided to answer the letter. उसने ये सोचा कहीं इस व्यक्ति लेंचो का भगवान में विश्वास डगमगा न जाए, इसके बाद ये विश्वास करना न छोड़ दे, कहीं अथीस्ट ना हो जाए, ये थीस्ट से अथीस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इसके लेटर का आंसर जरूर दूंगा। और he collected money from his employees and friends, he gave some part of his salary, but he could not gather 100 pesos, it was a little more than half. उसने अपनी सैलरी से, अपने फ्रेंड्स जितने भी उसके सर्किल में थे सबसे उसने पैसा लिया, लेकिन वो आधे से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया जितना लेंचो ने डिमांड किया। हाँ, आधे से ज्यादा उसने भेजने की कोशिश किया। So he put the letter in an envelope and addressed to Lencho. He put up a signature God. उसने लेटर को, पैसे को एक एनवेलप में रखा, लिफाफे में, और उस पर टू लेंचो लिखा, सेवा में लेंचो, और एक सिग्नेचर लिख दिया, गॉड का सिग्नेचर बना दिया। The next Sunday, Lencho reached the post office somewhat earlier. He asked for his letter. The postman gave him the letter. The postmaster was watching everything. अगले कुछ जल्दी ही लेंचो आ गया, क्योंकि उसको पता था भाई पिछले संडे को भेजा था, पैसा आ गया होगा। आया, उसने पूछा मेरे लिए कोई लेटर है, तो उस पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया। और पोस्ट मास्टर जो है, क्योंकि उसने गुड डीड किया था, तो खड़ा होकर के वहां से देख रहा था, एक सेटिस्फैक्शन उसके अंदर जो था, एक कंटेंटमेंट जो था, कितना मैंने अच्छा काम किया है, उसको फील करते हुए वो लेंचो को देख रहा था कि व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ लेंचो, अब लेंचो क्या फील करेगा। लेंचो वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड्स हेल्प, इमीडिएटली ही ओपन्ड द लेटर एंड फाउंड द मनी। लेंचो को पूरा यकीन था कि गॉड जरूर पैसा भेजेंगे। उसने तुरंत ओपन किया लेटर को और पैसे को देखा और काउंट किया। ही काउंटेड द मनी, इसीलिए हुआ ना, उसकी मैथ भी अच्छी थी, वो काउंटेड कर लिया। बट ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग लेस मनी। ही रिमार्क्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक सच ए मिस्टेक ऑफ सेंडिंग हिम लेस मनी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। और उसने तुरंत काउंट करने के बाद बताया, गणित लगाया, ओ गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, गॉड को मिस्टेक नहीं कर सकते भाई। लेंचो ने मांगा और वो लेस मनी भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने तुरंत विंडो के पास गया, ही रोट ए लेटर, फिक्स्ड ए स्टैम्प एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, ही रेड द लेटर. It said, God, only 70 pesos have reached me. Send me the rest through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Send the rest not through the mail. उसने जब लेटर एक एनवेलप लिया, उस पर मतलब लिखा, उसने लेटर लिखा, सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर में तो उसको 70 पेसोस मिल गए। अब उसने सेकंड लेटर लिखा द रेस्ट मनी के लिए। उसने कहा भगवान आपका भेजा हुआ पैसा मिला बट कम है, दैट इज लेस मनी, इसलिए आप मेरा बाकी का द रेस्ट मनी भेज दीजिए। बस हाँ, ये काम करिएगा, सेंड द रेस्ट मनी नॉट थ्रू द मेल। मेल माने होता है पोस्ट ऑफिस, डाक के जरिए मत भेजिएगा। अब की बार पैसा डाक के जरिए मत भेजिए। कारण क्या है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। जहां जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, सब के सब बहुत ही चोर किस्म के इंसान हैं। चुरा लिया पैसा, आपने भेजा बट इन्होंने मुझे नहीं दिया। और इस तरह से यहीं पर ये लेटर, ये लेसन अ लेटर टू गॉड समाप्त हो जाता है। इन दिस चैप्टर अ लेटर टू गॉड वी लर्न दैट faith in God has the power to move mountains and satisfy our needs. इसमें हम ये पाते हैं कि इसमें
भगवान पर अगर आपको विश्वास है तो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं और आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। However, it should also be noted that humanity also prevails in the midst of one's faith in the Almighty. This story beautifully sketches Lencho's deep faith in God and how the post office employees helped him anonymously by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis. इसमें दिखाता है कि ह्यूमैनिटी जिंदा थी, इंसानियत जिंदा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ये कर दिखाया। उन्होंने एक पुअर फार्मर की हेल्प किया जब वो क्राइसिस में है। When he is in trouble, when he is in crisis, when he is in difficulty, when he is in the need of our आवश्यकता में है, in the need of our पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड अ पुअर फार्मर। उन्होंने हेल्प किया, तो इससे कहते हैं, इसी की ह्यूमैनिटी कहा जाता है। जब एक मानव दूसरे मानव के कष्ट को फील करे तो उसी को मानवता कहते हैं, उसी को इंसानियत कहते हैं। इंसानियत जिंदा है, ह्यूमैनिटी इज अलाइव हियर। यू विल फाइंड द ह्यूमैनिटी इन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। और हाँ, लेंचो के साथ तो भाई आयरनी होती हो तो जानता है, गॉड ने किया है, बट यहां पर ये लेसन है। इसमें कुछ वर्ड्स अगर आपको अभी देखो, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं कि लेंचो क्या था, हु वाज लेंचो, लेंचो वाज ए फार्मर। उसने कितने लेटर लिखे, तो 2 लेटर्स लिखे थे। कितने पैसे की डिमांड किया, तो 100 पैसा उसकी डिमांड किया। और उसकी फसल को हु डिस्ट्रॉयड, तो हेलस्टोन्स या हेलस्टोन जो भी आ जाए उसमें आप कर दीजिएगा। और उसने कितना पैसा पाया, तो 70 पेसास ही फाउंड एंड ही गॉट 70 पेसास। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस, हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की हेल्प किसने किया। अगर वहां पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो अगर वहां थोड़ा सा टफ बनाता है तो एक एक करके करेक्टर देगा, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, या और कुछ देता है गॉड, या ऐसा करके, तो आपको सिर्फ करना है पोस्ट मास्टर को। इट वॉज हेल्प्ड, लेंचो वॉज हेल्प्ड बाई द पोस्ट मास्टर, नॉट पोस्टमैन एंड गॉड। ये भी जानते रहिए, गॉड ने उसकी हेल्प नहीं किया। इट वॉज हेल्प्ड बाई पोस्ट मास्टर हु वॉज अ वेरी गुड एंड नाइस पर्सन। और दिस वे, यही इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मोटिवेशनल लेसन है, ठीक है। अगर इस लेसन के मैसेज के बारे में हम लोग बात करें तो कह सकते हैं, द मेन मैसेज ही इंपोर्टेड थ्रू दिस चैप्टर इज दैट नो मैटर व्हाट सिचुएशन द पीपुल आर इज इन, दे शुड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। इसका यही है, वी शुड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। हमको भगवान में कंप्लीट फेथ होना चाहिए, नो मैटर हम किसी भी कंडीशन में हो, बट वी शुड नॉट लूज आवर होप, आवर फेथ, even if they not achieve the desired results. One should never lose their faith in God and always believes that all their problems would be solved in due course of time. Important thing to remember is to never lose your faith in God. किसी भी कंडीशन में हम रहें, हमको ये बिलीव होना चाहिए, हमको ये फेथ होना चाहिए कि वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज गुड, एंड वॉट एवर विल हैपन दैट विल बी ऑल्सो गुड। And the most important message of this lesson is that never lose your faith in God at any cost. किसी भी कीमत पर, at any cost, you have no need to lose your faith in God. तो आप गॉड में विश्वास करिए और देखिए, everything will be good, all the problems will be solved. तो यही है इस लेसन का मैसेज। आप इसको खूब अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़िए और एग्जाम में आए उसको आप खूब अच्छे से राइट करिए, इसके वर्ड्स को सीखिए एंड इट विल हेल्प यू ए लॉट। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं और आप इसको बार बार पढ़िए और जिस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे इसको सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।